जिस दिन आपने दिल में विश्वास रख लिया कि मैं शंकर की भक्ति करूंगी और शिव मेरी सुनेगा, शिव आएगा, सुनेगा। शक्कर का काम है मिठास छोड़ देना, और संत का काम है कि अपने हृदय में जो शिव तत्व है, अपनी वाणी में जो शिव तत्व है, अपने दिल में जो शिव तत्व है, वो जनमानस तक देना। जब कोई संत, जब कोई साधु, जब कोई तपस्वी, जब कोई साधक उपासक तुम्हारे नजदीक में आए, तो ये मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं तो नहीं आ सकता, पर अपना कोई गण आपके दुख के निवारण के लिए संत के रूप में आपके पास भेज दे, कोई गुरुजन के रूप, कोई तपस्वी जन के रूप में। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण कथा के महत्तम में आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, उसको नहीं मालूम था कि शिव की भक्ति क्या होती है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शिव तत्व क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण को नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान क्या होता है। देवराज नाम के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर में पांव ना रखा है। पर यदि अपने परिवार में, अपने कुल में कोई शंकर जी के मंदिर गया होता है, शिव जी को एक लोटा जल किसी ने चढ़ाया होता है, किसी ने शंकर जी का गुणगान करा होता है, कोई ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा होता है, तो ये निश्चित है अगर शिव तत्व हमारे घर में कभी हुआ है, तो हमारे घर में शंकर भगवान का चढ़ाया गया जल का फल केवल 7 पीढ़ी तक नहीं रहता, 71 पीढ़ी तक वो जल का फल चलता ही रहता। और वही देवराज के साथ में हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या? देवराज कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, शंकर की स्तुति नहीं करी थी, शिवालय नहीं गया, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। पूरा जिंदगी देवराज की निकल गई, पूरी जिंदगी पर शंकर की भक्ति नहीं कर पाए। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया तो क्यों गया? क्योंकि इसके माता, देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, शंकर की आराधना करती थी। उस जल का फल देवराज को मिला, उस जल का फल देवराज को प्राप्त हुआ। और सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब विश्वास के साथ भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, तुम्हें लगता है कि हो सकता है भगवान मेरी नहीं सुन रहा, मैंने इतने दिन से पशुपति व्रत करा, मैंने भगवान शंकर की भक्ति करी, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सब कुछ करा और भगवान नहीं सुनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े समय में देरी हो सकती है। पर यदि विश्वास अगर दड़ी है, भरोसा अगर दड़ी है, तो वो शिव सुनता जरूर है, शंकर सुनता। वो सुनेगा जरूर, थोड़ा देरी हो सकती है। आप लोग कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए सूरत में आए हो, तो क्या वो कहते हैं, हमारे यहाँ पर सहज भाषा में कहते हैं, अगर गाय का गोबर अगर गिरा है तो वो धूल लेकर उठता है। शंकर का भक्त अगर शिव महापुराण में गया है तो कुछ ना कुछ लेकर जाता जरूर है। कोई खाली तो जाओगे नहीं, कहीं ना कहीं मेरा ओगरदानी, कहीं ना कहीं मेरा शिव, कहीं ना कहीं मेरा शंकर, कहीं ना कहीं मेरा शंभू कुछ ना कुछ तो देकर भेजे।
और महाराज बस हृदय शिव से लगाना है, दिल शंकर से लगाना। और जब हृदय शिव से लगेगा तो ये मानकर चलना कि शिव तुम्हारे दिल की बात सुनेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं शंकर कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। शिव जी तुम्हारे दिखावट से, हम पहले एक बार कहे थे, दिखावट, सजावट, बनावट ये सब बेकार। शंकर के लिए तो केवल दिल, हृदय, चित्त चाहिए, मन चाहिए, केवल। दिल से उसको भजो। एक बद्रीनाथ कौन कौन गया, जरा हाथ उठा। बद्री विशाल जी के दर्शन किस किसने करें? बद्रीनाथ, हाथ उठाओ जो बद्रीनाथ गया है कभी। बहुत सारे लोग गए हैं, रखो। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करें आप लोगों ने उत्तराखंड में जाकर? जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर कर, परिक्रमा कर कर जब हम उस ओर आते हैं तो वहां एक मंदिर है, छोटा सा, मंदिर के अंदर। इधर तो लक्ष्मी जी हैं, बद्रीनाथ जी का हम दर्शन करते हैं तो इस हाथ पे लक्ष्मी जी हैं और इधर घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। एक और लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ घंटा कर्ण भगवान। किस किसने दर्शन करें घंटा कर्ण के? बद्रीनाथ गए होगे तो इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करा होगा, इधर बद्रीनाथ थे। और परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो इधर लक्ष्मी जी और परिक्रमा इधर पूर्ण करते हैं तो घंटा कर्ण। कौन है घंटा कर्ण? ये वो यक्ष है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शिव जी की भक्ति के सिवाय इसको कुछ सुहाता ही नहीं था। शंकर की उपासना के सिवाय इसके दिल में कुछ रहता ही नहीं था। ना ये दिखावट करता था, ना ये बनावट करता था, ना ये सजावट करता था। बस इसका एक काम था, शंकर के मंदिर की स्तुति करना, शिव का भजन करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। जहां पर शंकर की कथा होती थी घंटा कर्ण वहां पहुंच जाता था। जहां शिव की भक्ति होती वहां घंटा कर्ण पहुंच जाता। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी, छोटी सी रहते, बजाते हैं। काहे के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना। आप जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी वाणी हमारे ये शिव महापुराण की कथा अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को केंद्रित करना सिखाती। शिव तत्व की ओर चलना है।
घंटाकर्ण का नियम था, कहीं की बात नहीं सुनता था घंटाकर्ण। घंटाकर्ण का नियम था कि घंटे की आवाज को अपने कानों में, उसने क्या कर कर रखा था कि बड़े बड़े घंटे अपने कानों में लटका कर रखे थे। बड़े बड़े घंटे, घंटों को लटकाने का कारण केवल इतना था कि व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए, व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए। इसलिए वो कानों में बड़े बड़े घंटे लटका कर रखता था। उसकी आवाज जब कहीं से निकलता था, तेज तेज चलता था, मुख को हिलाता था, घंटों की आवाज करता था कि कहीं से कोई शंकर की निंदा मेरे कानों में ना जाए, शिव की स्तुति केवल मेरे कानों में जाए, इसके सिवाय शंकर की ना निंदा ना किसी का कोई बात, ना निंदा ना चुगली ना कुछ आड़े टेढ़े शब्द मेरे कानों में जाए। आज के ज़माने में दुनिया के लोग जब घर के बाहर से निकल कर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि पड़ोसी के घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, पूरी बात सुनकर जाना है। घंटाकर्ण इससे दूर था। घंटाकर्ण को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी कि कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है। अभी रायपुर की कथा में, अभी हाले कोसा की कथा में हमने एक बात कही थी, अपनी बड़ाई और दूसरे के घर की लड़ाई जिस दिन तुमको अच्छी लगने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। हाले कोसा की कथा में कहा था, अपनी बड़ाई, अगर आप अपनी बड़ाई आपको अच्छी लगने लगे, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, समझ लेना आप बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। अपनी बड़ाई आपको अच्छी नहीं लगना चाहिए। भैया जो कुछ कर रहा है वो भोलेनाथ कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, जो करेगा मेरा शंकर करेगा, जो किया मेरे शिव ने करा, जो करा मेरे शंकर ने करा। हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा है, शिव महापुराण की कथा बाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला जजमान नहीं है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले आप नहीं हो। शंकर की कथा बाचने वाला भी शंकर है, शंकर की कथा करवाने वाला भी शंकर है, और कथा सुनने वाला भी शंकर है। निमित्त हम हैं, निमित्त आप। स्वयं की बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर आपको अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप फेल, आप सक्सेस हो ही नहीं। क्योंकि आपको लगता है मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तो भोलेनाथ को कराना था इसलिए कर दिया, आपको आगे बढ़ाकर आपका हाथ परमात्मा ने पकड़कर आगे कर दिया, वो उसकी कृपा। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अपने भीतर अपनी बड़ाई मत लेकर आओ कि मैं करना ना। और पड़ोसी की लड़ाई अगर हो रही है, भगवान से प्रार्थना करो ये दोनों शांत हों, शांति बने, लड़े ना। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, उनकी लड़ाई में तुम खुश मत हो कि कितना अच्छा हो रहा है, अच्छा है, सास बहू की खूब लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, परिवार की लड़ाई हो, ना ना, भगवान से प्रार्थना करो मेरे पड़ोसी अच्छे रहें, सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब श्रेष्ठ। यक्ष घंटाकर्ण अपने कानों में बड़े बड़े घंटे लगा लेता था, किसी की निंदा ना सुन पाऊं, अपशब्द सहन ना कर पाऊं, ताने ना सुन पाऊं, गालियां ना सुन पाऊं। घंटाकर्ण अपने कानों में घंटे बांधता, अपने भीतर गलत सुनो ना,
शिव महापुराण की कथा होती है ना, तो कई लोग कहेंगे भी बहुत भीड़ है, रास्ता जाम है, ऐसा है वैसा है। इतना ट्रैफिक जाम रहता है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि पूछो ना। हम कहते हैं अगर इस जाम में फंस गए तो संसार के जाम में कभी नहीं फंस पाओगे, ये पक्का। ठीक है। शिव महापुराण को इतनी सरलता से तो मिलती नहीं है। अब अभिमान पाटिल जी करा रहे हैं, या सुनील पाटिल जी, सम्राट पाटिल जी, संदीप पाटिल जी, पाटिल परिवार आगे रहकर अगर इस कथा का आयोजन करा है, तो ये मानकर चलो कहीं शंकर भगवान ने इनका हाथ पकड़ा है तो आप लोगों के लिए ही तो पकड़ा है। कहीं शिव कृपा हुई है तो आप लोगों के लिए तो हुई है ना। बस आप घंटा कर्ण जैसे, वो घंटा कर्ण यक्ष जो था वो साधारण नहीं था, कुछ गंदा नहीं सुनता था, अच्छा सुने, श्रेष्ठ सुने, श्रेष्ठ धारण कर। हमारे सूरत के ही सोमानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, कई कथाओं के यजमान बने हैं और कई कथाओं के मुख्य यजमान बनकर कथा का आयोजन करवाया। जब अभिमान पाटिल जी, सुनील पाटिल जी, सम्राट पाटिल, संदीप पाटिल जी ने जब कथा ली तो सबसे पहला फोन इन्हीं का सीहोर पहुंचा और सोमानी जी ने सूचना दी कि गुरुजी हमारे सूरत में कथा आ रही है और पाटिल परिवार कथा करा रहा है। हम तो समझते हैं कि शंकर का ही कोई भाव होगा जो शिव जी ने सूरत को कथा दी। साधुता, साधु शिव तत्व इसी को कहते। अच्छा धारण करो, अच्छा सुनो, अच्छा धारण करिए, होगा। घंटा कर्ण जैसे 7 दिन की कथा में आप भी अपने कानों में घंटा भले मत बांधो, पर शिव पुराण के शब्दों को बांधो। शिव पुराण के शब्दों को धारण। जब हम हमारे भीतर शंकर की कथा को उतार लेंगे तो हमारा मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही। वो कहते हैं ना, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ।